मैं सबसे पहले आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और वित्तीय वर्ष 2021 के प्रथम राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी की बैठक में भाग लेने का फिर मौका मिला है। सिर्फ पिछले वर्ष हम दूसरी बैठक में भाग लिए थे। पहली बैठक में दूसरे कार्यक्रम में मुझे जाना पड़ा था, नीति आयोग की बैठक थी, लेकिन आम तौर पर हम पहली बैठक में शामिल होते रहे। और इस बार जो कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति उत्पन्न हुई है दुनिया भर में, ये कोई अपने देश में या इस राज्य में नहीं बल्कि दुनिया भर में उत्पन्न हुआ है। चीन से शुरू होकर के और आज सबसे ज़्यादा स्थिति तो उसकी है अमेरिका में, जो सबसे धनी देश है, और ये पूरे दुनिया में फैला हुआ है, कहीं कम कहीं ज़्यादा। और जिस परिस्थिति में यहाँ शुरू हुआ था बिहार में तो या देश में तो इसकी चर्चा भी कोरोना वायरस की ज़्यादा नहीं थी। थोड़ी बहुत समाचार पत्रों में या जिन लोगों को भी मालूम होता होगा, लेकिन बिहार में तो चर्चा हम समझते हैं कि मार्च महीने में शुरू हुआ। हम तो 6 मार्च को दिल्ली गए थे, वहाँ भी हमने भीड़ देखा था, कोई खास चर्चा नहीं थी। लेकिन उस बाद चर्चा हुई और जो होली था 10 मार्च को, तो उसमें भी लोग बड़ा अलर्ट हुए। लोगों का आह्वान किया गया कि बड़े पैमाने पर एक जगह मत इकट्ठा होइए, तो देखा गया। और हम लोगों ने तो फिर 13 तारीख को बिहार में मीटिंग की और उसके बाद एक एक चीज़ की समीक्षा की। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो 22 मार्च को आह्वान किया जनता कर्फ्यू का, और उसके बाद तो हम लोग 22 की शाम में फिर बैठक की और एक निर्णय हम लोगों ने लिया था कि बिहार के अंदर जो भी हमारे जिला मुख्यालय है, अनुमंडल मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय है, या जो भी हमारे नगर निकाय के क्षेत्र हैं, चाहे नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, उसके बारे में हम लोगों ने निर्णय लिया था कि 23 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक हम लोग लागू करेंगे लॉकडाउन सीमित इलाके में, उन इलाकों में। और उस समय जो चर्चा होती थी, तो उस समय तो चर्चा होती थी कि साहब इसका टेम्परेचर 35 डिग्री पहुंच जाएगा तब ये इससे छुटकारा मिलना शुरू होगा। और बिहार में तो मार्च के एंड में 35 डिग्री हो ही जाता है, और तो हम लोगों को लग रहा था, लेकिन वो स्थिति हुई नहीं। और यहाँ तक कि एक दूसरी बात की भी चर्चा करना चाहते हम कि जब हम लोगों ने विधानमंडल का सत्र स्थगित किया, सभी दलों की राय से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष ने मीटिंग की, और मीटिंग करने के बाद ये निर्णय हुआ और बजट सेशन था 16 मार्च को, बजट पास करके सेशन स्थगित हो गया। तो उस समय जो हम लोगों को खबर दिया गया था उसके मुताबिक मास्क पहनने वाली बात, जो पीड़ित है वही मास्क पहने, और जो इलाज करेंगे किसी पीड़ित का, बीमार का, तो वो मास्क पहनेंगे, ये स्थिति थी। लेकिन बाद में पूरे देश में, पूरे दुनिया से जो बात आई वह कि भाई मास्क पहनना बहुत उपयोगी, उसको पहनना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए एक दूसरे से बचने के लिए, अगर कहीं किसी के पास कुछ हो। तो इन सब चीज़ों का बाद में चर्चा शुरू हुआ। और हम लोगों ने जब छोटे इलाके में 23 से 31 तक के लिए हम लोगों ने तय किया था सीमित इलाके में, खास करके नगर के इलाकों में लॉकडाउन लागू करने का, लेकिन 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च में ऐलान किया और 25 मार्च से 14 अप्रैल तक के लिए पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। और उसका स्थिति बढ़ती चली गई। दूसरा राउंड हुआ जो 14 मार्च के बाद 3 मई तक, फिर तीसरा 3 मई से 17 मई और चौथा 17 मई से 31 मई। और उसके बाद हुआ कि लॉकडाउन नहीं, सीमित इलाके में जहां कहीं भी ज़्यादा कोई परेशानी होगी उस इलाके में, सीमित इलाके में जो करना हो राज्यों को कहा गया। अभी लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई और चारों तरफ एक वातावरण दूसरा हुआ, लगातार हम लोगों ने भी अभियान चलाया कि इससे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है। और उस परिस्थिति में जो लगा कि सारे लोग अब घर के अंदर बंद हैं, और हमारे बिहार में तो देखिए जागृति बहुत आई थी, गांव-गांव में भी लोगों को इस बात का एहसास हो गया था, लेकिन उनको जो जरूरत थी, इसलिए
चाहे वो कृषि का काम हो, और दूसरी बात बैंकों का काम। तो हम भी बधाई देना चाहते हैं कि बैंकों का काम नियमित रूप से जारी रहा और इससे लोगों को लाभ मिला। तो हम बैंक को तो इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने अपना काम किया और लगातार काम करते रहे। तो आगे भी अब समझ लीजिए कि जो स्थिति आई है, स्थिति उत्पन्न हुई, अभी तो किसी को पता नहीं है कि ये कब तक चलेगा, कोरोना वायरस की स्थिति कब तक चलेगी और क्या स्थिति होगी। लॉकडाउन की स्थिति तो अब नहीं है उस तरह से, लेकिन फिर भी लोगों को सलाह दिया गया है कि भाई मास्क का इस्तेमाल करिए, डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी पर रहिए, सैनिटाइजेशन का ये करिए, हाथ धो करके रहिए। और फिर साथ साथ ये भी बताया गया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग या गर्भवती महिलाएं या 10 साल की उम्र तक के बच्चे और बच्चियों को और किसी अन्य बीमारी से कोई पीड़ित है तो उनको घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। इलाज के लिए जाना हो, बहुत जरूरी काम में जाना हो तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर नहीं जाना, अभी भी कहा जा रहा है। और हम लोगों ने जो बिहार में अनुभव देखा, किसी को अगर हो जाता है, कोई आदमी ऐसा है जो स्वस्थ है, लेकिन उनको अगर कोरोना वायरस का असर हो गया, पॉजिटिव हो गए, तो उनको तो पता नहीं चलता है। लेकिन अगर उसके पास कोई दूसरा आदमी चला गया और कहीं किसी कारण से उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो तो उस पर तो बहुत बुरा असर पड़ता है। क्योंकि जितने लोग हम लोगों ने बिहार में आकलन किया, देखा कि जो डेथ होता है तो मोस्टली लोग जिनको कई तरह से गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, लेकिन अगर उसके कहीं किसी के पास चले गए तो उसके चलते हुआ। तो इसलिए अब जो लॉकडाउन खत्म है, लेकिन ये सब कहा जा रहा है, लोगों को बीच में किया जा रहा है। तो हमारे बिहार की जो स्थिति है, एक बात और जान ली, हमारे बिहार के लोग तो अच्छी खासी संख्या में बिहार के बाहर भी काम करने जाते हैं। कोई मजदूरी करता है, कोई स्किल लेबर है, कोई अनस्किल लेबर है, लोग जाते हैं बाहर काम करने के लिए। लेकिन इस बार जो लॉकडाउन की स्थिति उत्पन्न हुई, लॉकडाउन की घोषणा हुई, उसके बाद बाहर जो हमारे बिहार के लोग थे, उन लोगों का कितना फोन आया और हम लोगों ने व्यवस्था कर दी, चाहे वो हमारे कार्यालय में हो या आपदा प्रबंधन विभाग, डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग में हो, या फिर दिल्ली में जो रेजिडेंट कमिश्नर का ऑफिस है, वहां इसके लिए इंतजाम किया गया कि सब लोगों की बात सुनिए और किसी को कोई तकलीफ है तो उस राज्य में बात करिए और अपनी तरफ से बात करिए। जो हम लोगों ने, और फिर एक बार तो हम लोगों ने कई लोगों को लगाया कि भाई आप भी जरा बात करिए, जिनका फोन आता है। वो तो एक अपनी बात कह देता है, उसको लोग नोट करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि मार्च एंड के करीब और अप्रैल के शुरू में हमने लोगों से बात करवाया, बहुत लोगों से, और उसके बाद जो हम उनकी स्थिति देख करके अच्छा नहीं लगा। कह रहे भाई कोई कहीं भी काम करने जाता है और एक तो चल जाता है कि कोई बाहर गया है, तो भाई बाहर गया तो काम करने के लिए गया, तो जहां भी काम कर रहा था उसको तो ध्यान देना चाहिए था। खैर एक अलग बात है, लेकिन जो देखा हम लोगों ने, और लॉकडाउन के कारण जो केंद्र सरकार का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उन लोगों ने लॉकडाउन लगा करके और काम करना शुरू किया और जो गाइडलाइन जारी किया, उस गाइडलाइन में तो साफ था कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जा नहीं सकते। इलाज और कुछ खास परिस्थिति के लिए जिसके लिए मेंशन था, नॉर्मली कोई नहीं जा सकता, राज्य के अंदर भी नहीं जा सकते। तो हम लोगों ने देखा कि भाई ये तो इनका आना अब संभव नहीं। हम लोग समझाते भी थे और कहते भी थे, और हम लोगों ने सोच लिया कि इन लोगों को हम लोग मदद करें। और बताइए, हम लोगों ने मदद किया, सीएम रिलीफ फंड से 1,000 रुपया सबको दिया और लगभग 21 लाख लोगों को, जो हमारे बिहार के लोग बिहार के बाहर थे, उनको हम लोगों ने मदद किया। और बाद में हम लोगों ने भी सवाल को उठाया कि भाई आ नहीं पा रहे हैं, आना चाहते हैं, तो फिर केंद्र सरकार ने गाइडलाइन में उसका प्रावधान किया 29 अप्रैल को, और उसके बाद लोगों का आना शुरू हुआ। वैसे तो पहले भी कोई ना कोई पैदल आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, कर रहा था, तो कोई तो, सब लोग तो सबकी कोई बात सुनता नहीं है, कुछ लोग तो होते हैं ऐसे। लेकिन जब वो गाइडलाइन जारी हो गया तो उसके बाद तो लोगों का आना शुरू हुआ स्वाभाविक रूप से। और तब केंद्र सरकार ने जो इनको अन्य जगहों से उनके राज्य में भेजने के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, वो सबसे अच्छा था। हम लोगों ने इसका स्वागत किया, हम लोग भी चाहते थे। और आप जान लीजिए कि हमारे यहाँ कितनी बड़ी संख्या में ट्रेन में लोग आए हैं, और
बाहर से ट्रेन से 21 लाख के करीब लोग आए, 21 लाख से भी ज्यादा लोग आए ट्रेन से, और बाकी अन्य प्रकार से तो आ ही गए हैं। तो हम लोगों ने तो सबके लिए इंतजाम किया कि जो डिफिकल्ट एरिया से आ गए उन लोगों के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर ब्लॉक स्तर पर बनाया, और बहुत अच्छे ढंग से क्वारंटाइन सेंटर हम लोगों ने चलाया। हमने तो जिला स्तर पर जो चल रहा था तो हमने सब जगह 3 दिन तक लगातार हमने डीएम और दूसरी जगहों पर हर जिले के कम से कम 2 क्वारंटाइन सेंटर को हमने देखा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और डीएम लोग और दूसरे जो अधिकारी रहते थे डीडीसी अन्य, वो सब जगह मोबाइल पर हमको दिखाते रहे। हम देखना चाहते थे कहाँ पर लोग रहते हैं, कहाँ उनके शौचालय का प्रबंध है, कहाँ उनके नहाने का प्रबंध है, कहाँ पर भोजन बन रहा है, कौन भोजन बन रहा है, क्या खाना बना रहा है, कहाँ पर उसको देखने वाले डॉक्टर्स हैं, और लोगों से बातचीत भी हमने की। लोग संतुष्ट थे, ये बहुत ठीक ढंग से काम हुआ। लेकिन हमने लोगों से पूछा कि भाई कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे, तो हमने देखा कि अधिकांश लोगों के मन में एक बात, इसलिए हम इसकी चर्चा आपके सामने कर रहे हैं कि लोगों के मन में इच्छा हुई कि हम कि अब आगे भी जाना चाहते हैं। तो लोगों के मन में ये बात आई कि नहीं, हम लोग जाना नहीं चाहेंगे बाहर, मैंने इतना कष्ट में बाहर के चलते हुआ। हम लोगों ने भी आश्वस्त किया कि हम लोग भी चाहेंगे कि अपने राज्य में इस तरह का आप लोगों को मदद करने की कोशिश करें कि किसी को मजबूरी में नहीं जाना पड़े, और उसके हिसाब से कमेटी बना करके, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में कमेटी बना करके, जिसमें हमारे वित्त विभाग के और उद्योग विभाग के और सब अन्य अधिकारियों को बैठा करके लोगों ने काम किया। हम लोग उसके अंतिम चरण में कि जो लोग बाहर से आए हैं उनको हम लोग यहाँ पर एकोमोडेट करें, काम दें उनको, हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग सारा काम कर रहे हैं। तो अब वैसी स्थिति में सबसे बड़ी बात है, जैसे देख लीजिए हम लोगों ने जो बात किया, एक एक का सर्वेक्षण, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी, हम उसको दोहराना नहीं चाहते, लेकिन सर्वेक्षण हम लोगों ने करवाया और ऑलमोस्ट वो हो गया सर्वेक्षण कि कौन क्या काम करते थे, किस काम में करने में सक्षम है, स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, क्या करते हैं। तो इसको देखते हुए उसी के हिसाब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ ये लोग जो वापस आकर के अपने राज्य में आए हैं तो ऐसा कुछ करें कि इनको भी काम, जैसे मनरेगा में मिला है या हम लोगों का और राज्य सरकार की अपनी स्कीमें हैं, चाहे वो सड़क से हो या निर्माण कार्य से हो या हमारा 7 निश्चय हो या जल जीवन हरियाली हो, नई स्कीम्स, इन सबों के माध्यम से भी उन लोगों को बहुत एकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके अलावे कई प्रकार की चीज़ों से वो परिचित हैं, तो अब उसके लिए क्या उपलब्ध कराया जा सकता है। बहुत लोग आए हैं तो उनको तो भाई एमएसएमई के लिए भी जरूरत होगी और बढ़ेगी, पशुपालन और मुर्गी पालन और मत्स्य पालन में, हस्तशिल्प, हस्तकरघा एवं वस्त्र उद्योग में, बैंक ऋण के माध्यम से उद्यम विकसित करने में, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में, और मनरेगा का तो पहले ही से हम लोग कर रहे हैं और भी हम लोगों ने अपना प्रस्ताव रखा है कि इसके लिए हम लोगों को और ज़्यादा दिन मनरेगा में काम देना चाहिए। तो एक एक चीज़ को लेकर के हमारे यहाँ ये पूरी तैयारी हो रही है। अब पूरी तैयारी हो रही है तो हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इस बात के लिए आपसे चर्चा कर रहे हैं।